नमस्कार। इस वीडियो में हम हासिल के साथ और हासिल के बिना जोड़ना सीखेंगे। और जो तरीके शिक्षकों को अपनाने हैं, छात्र उपकरणों की मदद से कैसे आसानी से सीख सकते हैं। ये हम देखेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार पहली से पांचवी कक्षाओं के छात्रों के लिए इन्हें सीखने के प्रतिफल निम्नानुसार है। हमें ये देखना है कि दूसरी कक्षा के अंत तक बच्चों को जोड़ अच्छे से आ जाना चाहिए। उन्हें 2 अंकों की संख्याओं के लिए हासिल के साथ और हासिल के बिना जोड़ का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए। बाद में तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा में छात्र 3, 4 और 5 अंकों की संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे और इसके आगे वे अंशों तथा दशमलव संख्याओं आदि को जोड़ना सीखेंगे। ये पाठ्यक्रम का एक उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम है और पाठ्यक्रम को कहते हैं चक्रीय क्रम, ऐसे कहते हैं, जहां हम पहले से अर्जित किए हुए ज्ञान का उपयोग बड़े अंकों या संख्याओं के जोड़ में करते हैं। अधिकतर छात्रों को जोड़ना या हासिल के साथ जोड़ना मुश्किल लगता है। इसका कारण स्थानिक मान और दशमलव प्रणाली का ज्ञान ना होना। इस वजह से हो सकता है कि छात्र संकल्पना को गलत तरीके से समझें और संख्याओं को गलत जोड़ें। आइए अब देखें कि छात्रों को जोड़ की संकल्पना सिखाने के लिए किस रूपरेखा का उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर हम 2 संख्याओं को जोड़ना सिखाते हैं, यानी 2 भागों का संयोजन। लेकिन हमें शुरू से ही छात्रों को बताना होगा कि हम 2 से अधिक संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। हमें ये शुरू में ही बताना होगा। शिक्षकों को ये ध्यान में रखना होगा हमेशा कि छात्र जब दैनिक जीवन में जोड़ों को देखते हैं, उदाहरण के लिए खरीदारी की सूची या एक रसीद, वो देखेंगे कि उसमें सिर्फ 2 हैं या 2 से अधिक। कभी-कभी 5 संख्याओं को जोड़ते हैं, इस तरह। तो ये चीज देखनी होगी। इसी तरह आगे की गिनती भी एक तरह का जोड़ है। मेरे पास 3 और आपके पास 4 हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह आगे की गिनती करना भी जोड़ ही कहा जाएगा। एक और फिर एक और को जोड़ना, ऐसा हमने संख्याओं की संकल्पना में भी देखा है। जोड़ केवल संख्याओं का नहीं, बल्कि ढेर या समूहों का भी किया जा सकता है। यानी जोड़ सिर्फ संख्याओं का नहीं, लेकिन बड़ी संख्याओं का। उदाहरण के लिए मेरे गांव में 250 लोग हैं और आपके गांव में 420 लोग हैं। अगर हम दोनों गांवों की आबादी को जोड़ें तो कितना होगा? इस तरह समूहों को जोड़ना सिखाया जा सकता है। आमतौर पर हमारी पाठ्य पुस्तकों में, जो पाठ्यक्रम के हिसाब से हैं, हम ऐसे उदाहरण देखते हैं, जैसे 4 आम और 5 आम जोड़ते हैं तो, या 5 चिड़ियां और 6 चिड़ियां जोड़ी जाएं तो। लेकिन जोड़ केवल एक ही तरह की वस्तुओं में ही की जाती है, ये एक गलत धारणा है। बल्कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ भी किया जाता है, जैसे कि ये अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। जैसे मेरे पास 5 सेब हैं और उसके पास 4 संतरे, तो कुल मिलाकर कितने फल हैं? या इतने कौवे हैं, इतनी गौरिया और इतने कबूतर, तो कुल कितने पक्षी हुए? तो इस तरह हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जोड़कर उसे जोड़ना कह सकते हैं। ये ध्यान में रखना है। आखिरकार हम जोड़ के नियमों को सीखेंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब 5 को 0 से जोड़ो तो हमें 5 मिलता है। 5 और 3 8 होता है। इसी तरह 3 और 5 8 होता है। यानी 5 और 3 3 और 5 के समान होता है। इस तरह यदि छात्र इन नियमों से अच्छी तरह परिचित होंगे तो वे न केवल जोड़ की संकल्पना को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बल्कि उसे
आसानी से कर भी पाएंगे।